Hello प्यारे बच्चों, let's read the question. The question says the gravitational force between hydrogen atom and another particle of mass m will be given by Newton's law. That is F equals to capital G capital M small m by r square. अगर r is in kilometer, then मास की हमें वैल्यू बतानी है कि जो मास होगा हाइड्रोजन एटम का वो कितना होगा. हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. सबसे पहले बेटा हम आते हैं इसके की कॉन्सेप्ट के ऊपर. तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे वो क्या लगने वाला है, वो लगने वाला है इफेक्टिव मास का, है ना. आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए इफेक्टिव मास का. इफेक्टिव मास का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है. इफेक्टिव मास का फॉर्मूला होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एंड प्लस फाइनली, है ना, सॉरी माइनस होता है क्या, आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन से मास आता है वो, यानी कि स्मॉल एम, है ना. अब बेटा अगर बात ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो इफेक्टिव मास का यहाँ से एक और इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम. कैसे, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस एम को लिख सकते हैं, है ना, ई बाई सी स्क्वायर. तो ई बाई सी स्क्वायर ना लिख के इसको क्या लिखा है, बी बाई सी स्क्वायर लिखना है होता है हमें. ठीक है, जहाँ पे बी क्या है, बी की वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये तो रहा की कॉन्सेप्ट के ऊपर. अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर. तो मेन क्वेश्चन में है क्या कि मास की वैल्यू पूछ रखा है उसने, है ना. कैपिटल एम की वैल्यू पूछ रखा है. तो कैपिटल एम का वैल्यू क्या होगा बेटा, इफेक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. इफेक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का वो इफेक्टिव मास है. जब हाइड्रोजन एटम का इफेक्टिव मास है देन हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव मास होता है कैपिटल एम ई डबल एफ इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड माइनस होता है ना, बी बाई सी स्क्वायर. जहां पे बी की वैल्यू, बी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है. बी इज अ बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम की वो बाइंडिंग एनर्जी है. सी स्क्वायर क्या है बेटा, है ना, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है. स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है. ठीक है, ध्यान देना है. बट ये जो अनदर टर्म लास्ट वाला आया है बी बाई ई स्क्वायर, वो कहाँ से आया है, तो वो आया है बेटा ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से. ठीक है ना, मास डिफेक्ट के टर्म से आया है जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ से वैल्यू आई है एम इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर. अब ई क्या है, एनर्जी है, तो उसको हमने बाइंडिंग एनर्जी बोल रखा है, यानी बी बाई सी स्क्वायर. ठीक है. अब बी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बाइंडिंग एनर्जी जो होता है बी की वैल्यू जो होती है वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. तो अगर यहाँ से हम देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा जो रिजल्ट रहा वो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है बेटा कि मास, इफेक्टिव में जो मास आएगा वो कितना आएगा, इफेक्टिव मास इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एम पी, दैट मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ऑफ बी बाई सी स्क्वायर. सो जो हमारा और एक करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. दैट मीन्स एम इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बी बाई सी स्क्वायर, जहां पर बी की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.